अब समझ लीजिए कि जिस उम्र में स्कूली छात्र टीचर्स का जवाब तक नहीं दे पाते, उस उम्र में वो इतना बड़ा कदम उठाने को क्यों मजबूर हो गई। दरअसल हाल में बिहार सरकार के एक आदेश को जारी किया गया और इसके मुताबिक स्कूलों में 75% अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया। इसी का वैशाली के मनहार स्कूल में साइड इफेक्ट देखने को मिला। इस स्कूल में केवल 660 छात्राओं के बैठने की जगह है, लेकिन एडमिशन हुआ है करीब 2000 छात्राओं का। कल स्कूल में जब वो पहुंची करीब 1250 छात्राएं, तो ना उन्हें बैठने के लिए जगह मिली, ना टेबल मिली, ना चेयर मिली, ना स्कूल में टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधा। 6 घंटे तक किसी भी स्कूल में बच्चा रहता है, वहीं पर अपना लंच करता है, टिफिन करता है, और ऐसी जगह पे वॉशरूम्स का ना होना, जरा सोचिए कितना बड़ा गड़बड़ छाला है। स्कूल खोल के बैठे, वॉशरूम नहीं है और लड़कियां पढ़ती है स्कूल में। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जब मनहार के स्कूल पहुंचे तो हैरान करने वाला नजारा दिखाई दिया। गर्मी की वजह से कई छात्राएं वहां पर बेहोश हो रही थी। एक छात्रा को हमारे कैमरे के सामने उसके सहपाठी ने इलाज के लिए बाहर ले गए। हमारे संवाददाता जब स्कूल के अंदर दाखिल हुए तो क्लासरूम में भीषण गर्मी में छात्राएं बैठी हुई नजर आई। आप देखिए कैसे बेहोशी की हालत से दिखाई दे रही है, इस लड़की की अनकॉन्शियस होती हुई दिखाई दे रही है। छात्राओं के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही है। देखिए इस छात्रा को देखिए किस तरीके से बाहर लेकर जाया जा रहा है। उसके साथी छात्राएं उसकी मदद कर रही हैं। फैन नहीं है, अगर स्कूल के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, 600-700 छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन 1200 छात्राओं ने अगर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी, अटेंडेंस दे दी, तो स्कूल का क्या हाल होगा। जरा देखिए हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट। वैशाली जिले के महनार में हम उस बालिका उच्च विद्यालय में हैं जहां छात्राओं ने हंगामा किया, सड़कों पर प्रदर्शन किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं कही जा सकती हैं। छात्राओं की संख्या यहाँ पर करीब 2000 है। 2000 से अधिक एडमिशन ले लिया गया है, लेकिन क्षमता सिर्फ 600 की है। और यहाँ कैंपस में आप देखिए जो साइकिलें लगी हुई हैं, ये आपको बता सकती हैं कि यहाँ पर कितनी अधिक संख्या में छात्राएं हैं। और अभी की स्थिति भी ये है कि यहाँ बाहर जो आपको लड़कियाँ दिख रही हैं, दरअसल ये बाहर इसलिए हैं क्योंकि इनके लिए गर्मी में बैठना मुश्किल है कमरे में। यहाँ देखिए ये एक बच्ची की तबीयत खराब हो गई है। ये इनकी तबीयत खराब हो गई है। क्या गर्मी इनको लगी? हाँ, गर्मी की वजह से सर बेहोश हो गए। क्लास में बैठी हुई थी, लगातार 10 लड़की बेहोश हो गए गर्मी के लिए। क्या कितनी बच्चियां अब तक बेहोश हो गई? सुबह से करीब 5-7 बच्चे बेहोश। किस वजह से? गर्मी की वजह से। इस कमरे में फैन नहीं है सर, लेकिन फैन फिर भी नहीं कर रहा है। फैन काम नहीं कर रहा है। नहीं, 140 बच्चा है तो फैन काम नहीं कर रहा है। बच्चा है तो कहाँ हवा का पता चलेगा। यहाँ पर एडमिशन बहुत ज्यादा है, बैठने की जगह भी नहीं है। 2200 बच्चा है। अभी तो 9 को छुट्टी हुआ है तो अभी जगह पूरा ना, तो वो भी नहीं पूरता। एक बेंच में 6 को बैठते हैं, कितना छोड़ दीजिए नहीं तो गिर जाएगी। ये बच्चियां देखिए, और यहाँ जो शिक्षक हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत ही खराब स्थिति है और कई बच्चियां सुबह से बेहोश हो गई हैं। अब इनको यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आइए अब अंदर चलते हैं, क्योंकि ये तस्वीर जो बाहर की है वो बहुत कुछ बता रही है, लेकिन अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बच्चियां बाहर बैठी हुई हैं। आप लोग बाहर क्यों बैठी हुई हैं? बाहर अंदर बैठने की जगह नहीं, इसलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। अंदर जगह नहीं इसलिए बाहर बैठी? यस सर। तो फिर ऐसे में पढ़ाई कैसे हो? पढ़ाई नहीं होती, बस बायो के टीचर है और हम लोग क्लास में टीचर नहीं है, बैठने की भी जगह नहीं है, तो हम लोग आते हैं अटेंडेंस मिल के घर चले जाते हैं। आप लोग बाहर इसलिए हैं कि अंदर जगह नहीं है? अंदर जगह बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गर्मी से हालत खराब हो जाता है। हम लोग का पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। पंखे हैं कि नहीं है? पंखे हैं, बट इतना गर्मी का नहीं, इतना बच्चा का सांस सब मिल रहा है, क्या होगा इसमें। तो इसलिए कैंपस में लड़कियां दिख रही हैं। ये देखिए बाहर बच्चियां बैठी हुई हैं, और अंदर की तस्वीर देखिए। आखिर क्यों लड़कियां कह रही हैं कि अंदर जो है बैठना मुश्किल है, और ये हालात हैं। ये देखिए, ये हैरान करने वाली तस्वीर है। एक छोटा सा कमरा और इसके अंदर इतनी लड़कियां और इतनी उम्मस, इतनी गर्मी। ये टीचर हैं, उनके बदन पे जो कपड़े हैं पसीने से तरबतर, और ऐसे में भी पढ़ाई चल रही है। ये आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है। कुछ बच्चियाँ बाहर भी हैं? यस सर, जगह नहीं मिल रहा इसलिए। यहाँ आप लोग हर दिन ऐसे ही क्लास? यस सर। कैसे इसमें संभव है? पढ़ाई हो पाती है?
ये फैन यहाँ पर दिख रहा है कम से कम। कोई असर नहीं कर रहा है, फैन है पर कोई असर नहीं। फैन का कोई असर नहीं हो रहा, देख ही रहा है कितना पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा बायोलॉजी है। होता है हम लोग का और कोई सब्जेक्ट फिजिक्स कुछ नहीं होता है, मैथ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एडमिशन ज्यादा है, जगह कम है। कितने एडमिशन होंगे इस स्कूल में? आपके क्लास में 200। पहले आखिर लोग कह रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कैसे ये परेशानी आ गई? हम लोग तो पहले से ही बोल रहे थे। 75% जब से 75। क्या बता रही हैं? के पाठक ने जब से बोला जो 75% पूर्णा चाहिए तब से सारी बच्ची आती है। सारी इतना अटेंडेंस जो मस्ट हुआ है तो लड़कियां आने लगी हैं और उसके बाद परेशानी आ रही है। यस सर। लोगों ने कल बहुत इसको लेकर आवाज भी उठाई, बहुत हंगामा भी किया। तो क्या हुआ कल, इतना गुस्से में क्यों आ गई आप लोग? क्योंकि जगह नहीं था बैठने के लिए जगह ही नहीं था। जगह ही नहीं है सर, इतना दूर दूर से हम लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 ही टीचर है जो बायो और केमिस्ट्री के हैं। जैसे इतना दूर दूर से आते हैं पढ़ने और यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पा रही है सही से। यहाँ पे सिर्फ 2 टीचर है जो रेगुलर, बायो सिर्फ जो रेगुलर चलता है क्लास। हमारे एग्जाम का सिर्फ 3 महीना बचा हुआ है, जो कि हम स्कूल के कारण कोचिंग छोड़ के आते हैं। मेरा पढ़ाई सही से नहीं चल रहा है, जिससे 10th में रिजल्ट है 12th में आ पाएगा नहीं आ पाएगा रिजल्ट। इतने सब्जेक्ट में टीचर नहीं है क्या यहाँ सिर्फ 2 बायो है, केमिस्ट्री है और नहीं है, मैथ का नहीं है, फिजिक्स नहीं है। इस वजह से आप लोग पहले स्कूल नहीं आ रही थी नहीं सर। और अब आना मजबूरी हो गई क्योंकि 75% की जो उपस्थिति है अनिवार्य कर दी। यस सर। शिक्षक नहीं है सर, पहले तो आपको देखकर बड़ा तरस आ रहा है कि इतने पसीना। जी बिल्कुल। कैसे आप पढ़ा पा रहे हैं? अब जो व्यवस्था है इसी व्यवस्था में ही काम करना है ना। अब चूंकि उपस्थिति बढ़ जाने के कारण 75% बच्ची को चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये लोग का पहले तो था कि फॉर्म नहीं भरना है। फॉर्म तो भरा गया लेकिन फिर कि एडमिट कार्ड ये लोग को इशू नहीं होना है, तो इस कारण से बच्ची पर भी ये दबाव कि उसको आना ही आना है स्कूल में, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो। और वैसे भी यहाँ पर इन लोगों के लिए बायोलॉजी के एक टीचर हम हुए और अभी एक केमिस्ट्री के टीचर आई हैं, सो मात्र 2 क्लास इन लोगों का हो पाता है। तो फिर ऐसे में आने से बच्चियों को फायदा क्या है? 2 टीचर, इनकी मजबूरी है चूंकि दबाव बना कि 75% उपस्थिति अब अनिवार्य होगी, इसलिए मजबूरी में आ रही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। जी पहले से कुछ बच्चियाँ आती थी लेकिन चूंकि 75% उपस्थिति का जो बाध्यता हो गया, वो तो पहले से एडमिशन के समय से ही 75% की उपस्थिति की बाध्यता है, लेकिन उस पर से कड़ाई से अमल नहीं होता, तो अमल होने के कारण से बच्ची पर भी दबाव। एडमिशन क्यों लिया गया? आखिर जब आपके पास कमरे नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो फिर एडमिशन तो लेना नहीं चाहिए। देखिए एडमिशन को रोकने के लिए विद्यालय के पास ऐसा कोई पावर नहीं कि वो एडमिशन ना ले बच्चों का। वो तो OFSS से बच्ची लोग अप्लाई करती है और वहाँ से जो लिस्ट आता है उस लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर एडमिशन लेना है। मजबूरी है आपकी भी और इनकी भी। जी तो ये तस्वीर है, दूसरे क्लासेस में भी ऐसी ही तस्वीर है। यस सर। यस सर। तो आप लोग में से कई छात्राएं जो हैं वो बाहर रहती हैं इसलिए, क्योंकि अंदर बैठना मुश्किल होता है। अब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से तो रोका नहीं जा सकता, एडमिशन तो देना ही होगा और 75% अटेंडेंस भी बहुत जरूरी है। ये सरकार का कदम एकदम ठीक है, लेकिन स्कूल में जगह तो हो और टीचर्स तो हो जो पढ़ाएं बच्चों को। बिहार में वैशाली अकेली जगह नहीं है जहां स्कूलों में ना पर्याप्त टीचर है ना जरूरी सुविधाएं हैं। लगभग हर जिले में यही हाल है। बिहार का औरंगाबाद जिले का एक हाल आपके सामने रखती हूँ, जहां सरकारी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। देश चांद पर पहुंच चुका है और यहाँ बच्चों को बैठने के लिए बेंच तक नहीं मिल पा रही है। क्लासरूम में टीचर का भी कोई अता पता नहीं है। आप सोच सकते हैं अब 75% अटेंडेंस देकर भी बच्चे यहाँ से हासिल क्या करेंगे? ना तो शिक्षा है ना सुविधा है। आप जरा देखिए इन 2 तस्वीरों को। आज बिहार के एजुकेशन सिस्टम की पोल एक बार फिर खुल गई है। वैशाली से लेकर औरंगाबाद तक हमारे संवाददाता नीतीश चंद जब एक और क्लासरूम में पहुंचे तो वहां भी कुछ ऐसा ही हाल था। क्लासरूम छात्राओं से खचाखच भरा हुआ था। स्टूडेंट परेशान है तो टीचर भी लाचार है, करे तो करे क्या। दूसरे कमरे में हम चलते हैं और दूसरे कमरे की यह तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ बाहर में लड़कियाँ इसलिए बैठी हैं क्योंकि अंदर इनके लिए बैठना मुश्किल है। और वाकई मैं अंदर गया था, इतनी उमस है, इतनी गर्मी है कि वहाँ पर उनके लिए बैठना मुश्किल है।
और यहाँ भी आप देखिए एक बेंच पर जो है बिल्कुल एक दूसरे से करीब लड़कियाँ बैठी हुई हैं और इतनी अधिक लड़कियाँ, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल नदारद। और जो शिक्षक हैं उनको भी आप देखिए पूरा कपड़ा पसीने से गीला हो चुका है। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि कई लड़कियों को इलेक्ट्रॉल पाउडर आप लोग दे रहे हैं, उनको बेहोश हो जा रही लड़कियाँ। अब तक कितनी लड़कियाँ बेहोश हो गई? कम से कम 10 लड़कियां बेहोश हो चुकी हैं। फिर क्या किया आप लोग? मैंने उसे जो प्राथमिक उपचार है इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाया, उसको होश में लाया। वजह क्या है? वजह उमस की गर्मी, छोटे से क्लासरूम में 70, 80, 90 बच्चियाँ हो जाना, ये सबसे बड़ी वजह है। फिर एडमिशन ही क्यों लिया गया? जब क्षमताएं नहीं हैं, कमरे छोटे हैं, तो फिर इतना एडमिशन क्यों लिया गया? ये तो आप शिक्षा विभाग से पूछिएगा, क्योंकि एडमिशन पे कोई रोक हम नहीं सकते। यहाँ कोई रोक है ही नहीं, आप जितने बच्चे आएंगे एडमिशन ले लेंगे। हाँ, ये क्यों, तो यहाँ तो प्रवेशोत्सव मनाया जाता है, हम एडमिशन पे रोक कैसे लगा सकते हैं? आप लोग जितने भी यहाँ छात्राएं आ रही हैं, क्या टीचर जितने होने चाहिए उतने हैं अभी? नहीं है। टीचर कितने हैं यहाँ पे? हर सब्जेक्ट में टीचर नहीं है ना? नो सर, संस्कृत के टीचर यहाँ पर नहीं है। नहीं। अंदर क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को बैठने में? जब ज़्यादा बच्ची आ जाती है तो फिर सीट नहीं मिलता है बैठने को, तो इधर इतनी अचानक भीड़ कैसे बढ़ गई? पता नहीं। टेंथ में आए हैं ना, तो यदि बच्ची ऐसे भी एग्जाम अब नज़दीक ही आ गया है तो पढ़ाई थोड़ा सा टाइट ऐसे भी पहले से भी होता था, अभी भी होता है, इसलिए बच्ची लोग थोड़ा सा टाइट हो गई है। और 75% जब अभी अटेंडेंस पुराना था ना, इसलिए बहुत सारी लड़की पढ़ने लगी। तो वजह बता रही हैं लड़कियाँ कि किस तरह से 75% उपस्थिति जो अनिवार्य की गई है उसका ये नतीजा है। और हर कमरे की एक जैसी तस्वीर है, हर कमरे में छात्राएं जो हैं बिल्कुल भरी हुई हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई लड़कियां बैठी हैं। और आप देखिए इतनी गर्मी। एक और तस्वीर, गुड मॉर्निंग। तो ये हालात हैं इस स्कूल की। और आखिर लड़कियों का जो गुस्सा है वो स्वाभाविक लगता है। आखिर क्यों ना लड़कियां नाराज़ हों, परेशान हों, जब इस तरह के हालात में उनको रहना पड़ रहा है। इस तरह का तो हमने कहीं देखा ही नहीं था, इस तरह की तस्वीर जहां 2 बेंच के बीच में इस तरह से लड़कियां बैठती हैं। ऐसे बेंच क्यों लगाया? सर जगह नहीं है, इसलिए बैठने की जगह नहीं है। ये एक्स्ट्रा बेंच लगाए गए? यस सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।